इकिगाई एक जापान का शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। जापान के ओकिनावा क्षेत्र के लोग, जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से माना जाता है, इस शब्द को अपने जीवन में गहरे तौर पर आत्मसात करते हैं। इकिगाई का सिद्धांत न केवल जीवन में उद्देश्य को पहचानने की बात करता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को खुशी, संतोष और मानसिक शांति से भर सकते हैं। इकिगाई के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। क्या हम पसंद करते हैं, मतलब पैशन। क्या हम अच्छे हैं, मतलब मिशन। और क्या हम इसकी आवश्यकता है, मतलब ओकेशन। और लास्ट है, क्या हम इसके लिए पैसे कमा सकते हैं, मतलब प्रोफेशन। इन चारों स्तंभों को मिलाकर एक ऐसा जीवन उद्देश्य उत्पन्न होता है जो न केवल व्यक्तिगत सुख और संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी कुछ सकारात्मक योगदान करता है। हम में से कई लोग जीवन के उद्देश्य को तराशते हुए खुद को खो देते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में बंधकर केवल रूटीन को जीते रहते हैं, बिना यह समझे कि असल में हम क्यों जी रहे हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं तो यह हमें एक नई दिशा देता है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इकिगाई का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य वह काम होना चाहिए जो हमें आत्मिक संतुष्टि दे, हमारे समाज की ज़रूरतों को पूरा करे और हमारे जीवन के वित्तीय पहलू को भी संतुलित रखे। इस तरह से जब ये चारों पहलू एक साथ मिलते हैं तो हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं जो हमें पसंद हो, जिसे हम अच्छे से कर सकते हैं, जो दुनिया की ज़रूरत को पूरा करता हो और जिसके लिए हम पैसे भी कमा सकते हैं, तो हम उस काम को अपनी इकिगाई मान सकते हैं। यह कार्य हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य और अर्थ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के लोग अपने जीवन में इकिगाई का पालन करते हैं। वे अपने कार्यों को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते, बल्कि वे मानते हैं कि उनके कार्यों से समाज को भी लाभ हो जाता है। यहाँ तक कि ओकिनावा के वृद्ध लोग भी खेती, मछली पकड़ने और अपने समुदाय की सेवा में लगे रहते हैं। उनके लिए यह कार्य केवल अपनी जीविका कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य भी है। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पैशन और मिशन हमारी प्राथमिकता है। इकिगाई में सबसे पहला स्तंभ है पैशन। यह वह काम है जिसे हम अपने दिल को पसंद करते हैं। यह वह कार्य है जो हमें खुशी, उत्साह और ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों में व्यस्त होते हैं तो हमें किसी प्रकार का मानसिक बोझ महसूस नहीं होता। दूसरा स्तंभ है मिशन, जो यह दर्शाता है कि हम उस काम में क्यों योगदान दे रहे हैं। क्या हमारा काम दुनिया की किसी समस्या का समाधान करता है? क्या हम अपने काम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? जब हम अपने कार्यों को मिशन के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। मिशन के तहत हम समझ सकते हैं कि जो काम हम करते रहते हैं वह दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर का पेशा जो मरीजों की सेवा करता है, या एक शिक्षक का काम जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। यह कार्य न केवल उसे आत्मिक संतुष्टि देता है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी पसंद और अपने कार्य के उद्देश्य को जोड़ते हैं तो हमें जीवन में एक स्पष्ट दिशा मिलती है। हम यह समझ पाते हैं कि हम क्यों काम कर रहे हैं और इस काम को करने से हमें क्या मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इकिगाई का तीसरा और चौथा स्तंभ है ओकेशन और प्रोफेशन। ओकेशन वह कार्य है जिसे हम समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और प्रोफेशन वह कार्य है जिससे हम अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। यह दोनों पहलू एक साथ मिलते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम न केवल अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं, बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ योगदान कर रहे हैं। वोकेशन का अर्थ है समाज के लिए काम करना। यह वह काम है जो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, विज्ञान हो या तकनीकी क्षेत्र हो।
जब हम अपने काम को समाज की सेवा के रूप में देखते हैं तो हमें इस काम में अधिक खुशी मिलती है। प्रोफेशन का संबंध हमारे वित्तीय लाभ से होता है। यह वह काम है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और अपनी जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं। हालांकि यदि हम अपने पेशे को केवल पैसे कमाने के रूप में देखते हैं तो हम जल्दी ही थक सकते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम को केवल पैसे कमाने के स्रोत के रूप में नहीं देखें, बल्कि इसे जीवन के उद्देश्य का हिस्सा भी समझें। इकिगाई के सिद्धांत के अनुसार जब हम अपने पेशे और समाज की ज़रूरतों को संतुलित करते हैं तो हमें न केवल वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझ पाते हैं। मानव जीवन में मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक मानी जाती है। जब हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं तो कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम थक चुके हैं, हमारी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो रही है और हम जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं। यह स्थिति हमें उस शांति और संतोष से दूर कर देती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इकिगाई का सिद्धांत हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता और उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और शांति में भी है। जब हम अपने पसंद और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और सुकून प्रदान करता है। अब जानते हैं इकाई कैसे हमारे मानसिक शांति को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम अपनी इकागाई को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमें अपने भीतर शांति और संतोष का एहसास कराता है। इकिगाई का पालन करने से हमें छोटी छोटी खुशियाँ पहचान में आती है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जैसे ताजगी से भरी सुबह, एक अच्छा किताब पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना, ये सब मानसिक शांति का हिस्सा बन जाती है। और तीसरी है, इकिगाई की मानसिकता अपनाने से हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारे कार्य का उद्देश्य और अर्थ क्या है तो जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप में देख पाते हैं और इससे तनाव और चिंता भी कम होती है। इकिगाई के सिद्धांत के अनुसार जब हम अपने कार्य में उद्देश्य और संतुष्टि पाते हैं तो यह न केवल हमारे मानसिक स्थिति को बेहतर करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक शांति और संतुलन की कोई भी बात अधूरी रहती है। हम जब तक अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय नहीं रह सकते। इकिगाई का सिद्धांत इस बात को समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। कैसे इकिगाई शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है? इकिगाई के सिद्धांत में शारीरिक गतिविधि को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। ओकिगावा के लोग अपनी उम्र के बढ़ने के बावजूद शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। वे प्रतिदिन हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना, योग करना, बागवानी आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। इन गतिविधियों से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सक्रियता का एहसास होता है। एक स्वस्थ जीवन के लिए सही आहार भी जरूरी होता है। इकिगाई के अनुसार जब हमें प्रकृति और ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए। ओकिनावा के लोग एक संतुलित आहार का पालन करते हैं जिसमें ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होते हैं। यह संतुलित आहार शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सेहत को बेहतर बनाता है। और तीसरा है, शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू अच्छी नींद या विश्राम है। जब हम अपने शरीर को पर्याप्त आराम नहीं देते तो न केवल हमारी शारीरिक स्थिति खराब होती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। इकिगाई के सिद्धांत में यह समझाया गया है कि हमें खुद को समय समय पर आराम भी देना जरूरी होता है। इकिगाई और समय प्रबंधन। इकिगाई का सिद्धांत समय के महत्वपूर्ण को भी समझाता है। समय प्रबंधन हमारे जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपने उद्देश्य और जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं। यह हमें केवल थकावट और अस्वाद की ओर ले जाता है।
अब कैसे इकिगाई में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इकिगाई का सिद्धांत समय के महत्व को भी समझाता है। समय प्रबंधन हमारे जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपने उद्देश्य और जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को भी भूल जाते हैं। यह हमें केवल थकावट और अवसाद की ओर ले जाता है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी सही तरीके से पहचानना चाहिए। जब हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो हम समय का भी सही उपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करने का अवसर मिलता है। हम केवल उन कार्यों में समय नहीं बर्बाद करते जो हमारे लिए अनावश्यक है, बल्कि हम उन कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं। तीसरा है संतुलित दिनचर्या। इकिगाई का सिद्धांत एक संतुलित दिनचर्या को भी प्रोत्साहित करता है, जिसमें कार्य, आराम और मनोरंजन का भी सही मिश्रण होता है। एक संतुलित दिनचर्या हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुष्टि प्रदान करती है, और यही इकिगाई में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 7, इकिगाई का व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। इकिगाई के सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ठोस कदम उठाने में सक्षम होते हैं। इकिगाई का पालन करते हुए हम हमेशा कुछ नया सीखने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, चाहे वह हमारी पसंद का कोई नया कौशल भी क्यों न हो, या फिर किसी नई चीज को समझने की इच्छा हो। इकिगाई हमें सतत शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। ओकिनावा में लोग हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं, जो उनके मानसिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इकिगाई हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास एक ठोस उद्देश्य है, जो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है, और यही आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में मदद करता है और एक नए अवसर को अपनाने के लिए तैयार करता है। व्यक्तिगत विकास में लक्ष्य निर्धारित करना भी आवश्यक है। इकिगाई के सिद्धांतों में लक्ष्य निर्धारित करने को एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो परिवार के हो, दोस्त या फिर साझेदारी के। रिश्तों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इकिगाई का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन के उद्देश्य में अन्य लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने रिश्तों में संतुलन या सद्भाव बनाए रखते हैं, तो यह हमारे जीवन को और भी अधिक सार्थक बना देता है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि अपने प्रयोजनों के साथ गुणवत्ता समय बिताने की आवश्यकता है। आजकल हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। इकिगाई के सिद्धांत के अनुसार हमें अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। रिश्तों में समझ और सहानुभूति की अहमियत है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके ही दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना चाहिए। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास को भी मदद करता है। इकिगाई के सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमें न केवल मानसिक संतोष मिलता है, बल्कि इससे हमारे रिश्ते में भी मजबूती होती है। ओकिनावा में लोग एक दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और समाज में सामूहिकता का एहसास करते हैं, जिससे वे मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करते हैं। इकिगाई और कार्य संतुलन। कार्य और आराम के बीच में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आजकल के तेज रफ्तार की जिंदगी में हम अक्सर अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आराम और व्यक्तिगत समय को नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है।
इकिगाई के सिद्धांतों के अनुसार काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कैसे इकिगाई कार्य संतुलन में मदद करता है? इकिगाई हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमें अपने काम को एक निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। जब हम अपने काम को सही सीमा के भीतर करते हैं तो हमें उसे संतोषजनक ढंग से पूरा करने का एहसास होता है और हमें काम के बाद आराम करने का अवसर मिलता है। कार्य संतुलन का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इकिगाई के सिद्धांत में यह बताया गया है कि हमें अपने कार्यों के दौरान विश्राम और शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। कार्य संतुलन का मतलब केवल काम करना नहीं, और इसका मतलब यह भी है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इकिगाई के सिद्धांत में यह बताया गया है कि हमें अपने कार्यों के दौरान विश्राम और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी है। विश्राम का महत्व। इकिगाई में हमें यह भी सिखाया गया है कि हम जितना अपने काम में व्यस्त रहते हैं उतनी ही हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। यह विश्राम हमें मानसिक थकावट से बाहर निकाल देता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। इस लेख में हमें समझाया गया है कि इकिगाई हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में संतुलन और कार्यों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आशा है कि इस विस्तार से समझने से आपको इकिगाई का गहरा अर्थ समझने में और मदद मिली होगी और आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही ऑडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।